नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की सियासी नाव ऐसी डूबी कि गठबंधन की गाड़ी को एक बार फिर पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर कतई सीरियस नहीं है। सपा कह रही थी कि अखिलेश वकीलेश कहकर उनके सर्वोच्च नेता को अपमानित किया गया है। ममता बनर्जी भी नाराज होने की चर्चा थी और 3 बड़े नेताओं ने 6 दिसंबर वाली बैठक से आने में मना कर दिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है कि राहुल जी ने उन्हें खुद फोन किया है, इसलिए अब जल्द ही सबकी मुलाकात होगी और बात भी होगी। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मैं अगली बैठक में आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में डिनर के लिए कल ही 17 विपक्षी दलों के नेता पहुंच चुके हैं और सूत्रों का कहना है कि 17 दिसंबर को इंडी अलायंस की अगली बैठक तय हो गई है। तो क्या वाकई बीजेपी की प्रचंड जीत ने पूरे विपक्ष को झकझोर दिया है, हिला दिया है? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मोदी का नाम ही काफी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। हारे तो एक दूसरे के सहारे, आज के आर पार इसी पे। I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. I had my program, but we'll be meeting shortly. कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो 3 राज्यों में हार के बाद होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक भले ही टल गई हो, लेकिन हारे तो एक दूसरे के सहारे वाले अंदाज में एक बार फिर गठबंधन की नींव मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडी गठबंधन दलों के संसद में फ्लोर लीडर्स की डिनर पर बैठक हुई, जिसमें कुल 17 दल शामिल हुए। इनमें समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जेडीयू से ललन सिंह, आरएलडी से जयंत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जैसे नेता शामिल हुए। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को 2024 की तैयारी है सर? हाँ, पूरा। अब सूत्रों का दावा है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को दिल्ली में होगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस से गठबंधन के अन्य दलों की नेगोशिएशन पावर बढ़ गई। लेकिन इसी बीच सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने आज भोपाल में खुद अपने ही मुंह पर कालिक पोत ली, और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करना। मैंने घोषणा की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने गठबंधन की उम्मीद को जिंदा कर दिया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हारे तो एक दूसरे के सहारे। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हार के बाद विपक्ष के सियासी प्यार का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर। हार के बाद सियासी प्यार का विश्लेषण। फैक्टर नंबर 1, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है? कांग्रेस की सियासी दुर्दशा देख छोटे दल बेचैन हो गए हैं। उनको लग रहा है जब कांग्रेस का यह हश हो रहा है तो हमारा क्या होगा। तीसरा फैक्टर, कांग्रेस के आगे दूसरे दलों की मोल भाव की क्षमता बढ़ गई है, यानी कांग्रेस को दबाया जा सकता है, ऐसा छोटे दलों को लग रहा है। चौथा बड़ा फैक्टर, 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए अंतिम दांव जैसा है। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा बड़ा फैक्टर, विपक्ष ने माना कि अकेले मोदी के चेहरे का मुकाबला करना संभव नहीं है। जिन नेताओं को लग रहा था कि मोदी का चेहरा अब पुराना हो चला है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा उस तरह से काम नहीं कर रहा, उनको शायद फिर यह मानना पड़ा है
कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे दूसरा कोई चेहरा है नहीं। और बड़ा सवाल है, क्या मजबूरी में तैयार हो रहा गठबंधन टिकाऊ रहेगा, यानी ये मजबूर है मोदी के नाम पर और मोदी के खिलाफ एक साथ है, तो इसलिए मजबूरी एक ही है। और मेरे साथ चर्चा के लिए कौन कौन है, आइए आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ। बृजमोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता एनसीपी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो एक तरफ मुंह काला है तो दूसरी तरफ फूलों की माला है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, आपकी जीत क्या क्या करवाएगी? कहीं फूलों की माला है, कहीं मुंह काला है। देखिए, ऐसा है कि ये अपना ही मुंह काला कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका भ्रष्टाचार, इनकी जो सांप्रदायिकता की राजनीति और वंशवाद की राजनीति है, जनता ने उनका मुंह काला किया है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसा आप दिखा रहे हैं, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हमारे एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं जी। आप किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। इनसे पूछिएगा, अभी 3 दिन की खबर है, कोई कह रहा है अखिलेश यादव पीएम का चेहरा होना चाहिए, कोई बता रहा है नीतीश कुमार में बहुत योग्यता है, ममता बनर्जी अलग नाराज होकर बैठी हुई है। अब ये किस लिए है? ये इसलिए है अमीश जी कि आप चुनाव के अगर परिणाम देखें जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गायब हो गए हैं सारे चैनल से। आपको मालूम है, केवल आपके चैनल से नहीं, बॉयकॉट कर रहे थे आप लोगों का, जनता ने इनका बॉयकॉट कर दिया है। और आप और सपा की दुर्दशा देखिए, मैं बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में मिली अंडा सीटें, राजस्थान में अंडा, छत्तीसगढ़ में अंडा, तेलंगाना में अंडा। वोट आए आपके 0.54%, मध्य प्रदेश में 0.38%, राजस्थान में और 0.93% छत्तीसगढ़ में। और सारी की सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसा कीर्तिमान भारतीय राजनीति में नहीं बना। जितनी सीटों पे लड़ी है सब में जमानत जब्त। अब सपा पे आते हैं, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, इनके नेताओं में पड़ गई फूट। हालत क्या है? इनकी भी सीटें तीनों प्रदेशों में अंडा ही आई, तेलंगाना में तो कहीं है ही नहीं, अंडेबाज। और मत कितने आए? 0.46% आए मध्य प्रदेश में, 0.01%, 0.01% सोचिए आए राजस्थान में, और इसी तरह से 0.04% छत्तीसगढ़ में। और नोटा से भी छोटा है इनका कुनबा। जी, और जी, ये क्यों है? लेकिन इस समय की इसलिए बड़ी खबर आ रही है, कि कांग्रेस विधायक ने जो अपना मुंह काला करा था और दिग्विजय सिंह वहां गए थे, उस पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता नाराज हैं। कहा ये एपिसोड पार्टी को बैड टेस्ट में दिखाता है, मुंह काला करने वाला एपिसोड गलत हुआ है। जी जी, मैं आता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कुछ कहता हूं। जी जी, आप कहिएगा गौरव, आप कुछ कहिएगा। लेकिन मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, अनुराग भदौरिया भी है। एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया, एक तरफ तो फूलों की माला है, दूसरी तरफ मुंह काला है। देखिए, किसी व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती, उस पर तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, यही भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन तक कह रही थी कि भाई देखिए क्या बात है भैया, इंडिया गठबंधन कहां है, इंडिया गठबंधन किधर है। और जब इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? अरे भैया, हम राष्ट्र के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं। आज भी आपकी टीवी डिबेट में बात करेंगे तो बात वही करेंगे कि राष्ट्र के मुद्दे क्या है, जिसपे देखिए इतनी देर भाषणबाजी थी। हमारे इंडिया गठबंधन की बात करेंगे क्योंकि मजबूत नेता है, तो वहां पर कुछ बातें तो आपको, जब मजबूत नेता होते हैं किसी दल में तो थोड़ी बहुत बात होगी, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र होता है। इनके यहां तो आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। थोड़ा बहुत आज जरूर दिखाई दिया है, थोड़ा बहुत, जैसे वसुंधरा राजे जी ने थोड़ा सा लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र देखने को मिला है उनके यहां, कि मान मनोबल चल रही है भैया, पूरा आओ तुम। जैसे आप बारात देखिए, आप बारात में कभी चाचा रूठ जाते हैं, मामा रूठ जाते हैं, फूफा रूठ जाते हैं, गांव के और लोग रूठ जाते हैं, माने बारात चल रही है, सब मनोबल चल रहा है। मान जाओ भैया, तुम मान जाओ, एक चीफ मिनिस्टर चेहरा तो कम से कम मना लें। वो आज इतने दिन हो गए इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन पा रहा है, और मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और लगेंगे। तो आप पहले अपना तो संभाल लो, आपका संभाला, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपकी सरकार बना दी, लेकिन आप चेहरा नहीं चुन पा रहे। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई, पहले आप अपने अंदर झांक लीजिए, फिर दूसरों की बात। जी, गौरव भाटिया, आप सीएम का चेहरा तो दे नहीं पा रहे।
मजबूर तो आप हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। आपके यहाँ फूफा भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, सब है। देखिए, मुझे वो याद आ गई, बारात एक निकली थी अखिलेश यादव की, उसमें पापा गए थे रूठ। पापा कौन? आदरणीय नेताजी। और उन्होंने बेटे को ही निष्कासित कर दिया था, मतलब जो दूल्हा था दूल्हे को ही बारात से हटा दिया, पार्टी से निष्कासित हो गए। चाचा है शिवपाल जी, वो भी गए थे रूठ। उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव इस लायक नहीं कि पार्टी में रहेगा। और सोचिए, वो रूठे हुए बेटे ने अपने पिताजी को ही कुर्सी से हटा के सत्ता प्राप्त कर ली। आधुनिक राजनीति में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाप ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और बेटे ने उसी कुर्सी से बाप को हटा दिया। अब ये रूठने की बात हुई, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊंगा। हमारे यहां एक तरीका है, केंद्रीय हमारी नेतृत्व है, वो तय करता है प्रक्रिया के तहत। और अमीर जी, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 4 दिन बीत गए, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया सामने, तो मैं उनको ये जानकारी दे दूं, ये वो कांग्रेसिया है जो 3 साल तक अंतरिम अध्यक्ष बना के, और इन्होंने अपनी गाड़ी चलाई थी, अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा था। सोनिया गांधी जी 3 साल रही थी, और 95 साल के मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट पहले बना दिया था। मैं इतना ही कहूंगा, अभी 4 दिन बीते हैं, जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और जो मुख्यमंत्री हमारा सामने आएगा, जनता उसको स्वीकारेगी, सराहेगी, क्योंकि वो कर्तव्य परायण होगा, जनता की सेवा करेगा। जी। और भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? तुमसे क्या लेना देना? नोटा से कम वोट आते हैं। हिंदुस्तान के राज्यों की बात हो रही है, आप कह रहे बेगानों की शादी हो गई। भाई राजस्थान में क्या हमने, राजस्थान में हमारे लोग नहीं रहते क्या? मध्य प्रदेश में नहीं रहते? अरे हम सब इंडियन है भाई, भारतीय हैं, एक ही है भैया, हम सब भारतीय हैं, और सबका एक दूसरे का दर्द समझते। आप कहते हो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी दूसरे देश में सरकार बनने जा रही है क्या? हिंदुस्तान के परदेशों की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसी बातें कर रहे हो। इतना घमंड ठीक नहीं है कि अपने आप को हिंदुस्तानी समझ रहे हो और कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये सब हिंदुस्तानी है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, राजस्थान में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। कहते हैं बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे तो आप पे शक होने लग रहा है कि भैया आप ही कहीं दीवाने तो नहीं हो, और नाम बताते जाओ अब्दुल्ला का भी। भाई कैसी बातें करते हो भाई, कुछ भी बोलते हो। हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के लोगों का, मोदी जी की दीवानी है और हम जनता के दीवाने हैं। अरे कम से कम हिंदुस्तान के बारे में आपको पता है? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, मालूम है कि नहीं? दीवाना? अरे मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, कई बार है। पाकिस्तान के दीवाने हो? छत्तीसगढ़ कहाँ? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में तो नहीं है ना, हिंदुस्तान में है भाई। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है, बैठे बैठे मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में है। कमाल की बात कर रहे हो। राजस्थान कहाँ है? नहीं, राजस्थान कहाँ है तुम्हारी? राजस्थान कहाँ है ये बताओ? राजस्थान कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। टायर फट गया? नहीं, हिंदुस्तान में टायर फट गया, हवा निकल देश में है। अच्छा, एक-एक करके आप दोनों को साइकिल पे उसी साइकिल में बैठ के यहाँ तक पहुंचे हो। जिस साइकिल को आप आज उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसी साइकिल ने आपको पहुंचाया यहाँ तक। इसलिए आपको साइकिल का तो खूब ख्याल रखना चाहिए। तो आप पूरा हिंदुस्तान सुन रहा होगा, जो व्यक्ति उसका नहीं हो सकता, जिसने उसको सहारा दिया हो, तो जिससे सहारा मिला उसका कैसे हो जाएगा बताइए। मुलायम सिंह जी ने हमेशा कहा पहुंचाया, हर बात में बोलते रहते हो साइकिल को, तो आपको समाजवादी का तो आपको अखिलेश जी पर डिबेट है। ओके, यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपकी वजह से मुझे सम्मान मिला है। अच्छा ठीक है, आपने सीज़फायर कमाल की बात है। नहीं देखिए, अरे सदमे में है विपक्ष। आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। कांग्रेस के एक नेता ने, जी, कांग्रेस के एक नेता ने अपना स्वयं का विधायक, नेता नहीं विधायक, उन्होंने अपना मुंह खुद का काला कर लिया और कहा कि देखिए मैं इसलिए अपना मुंह काला कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई और हमें जनता ने हरा दिया, और 50 सीटों से ज्यादा हमें नहीं लग रहा था बीजेपी की आएगी, लेकिन 160 आ गई। लेकिन मैं फिर वो लाइन बोल रहा हूं कि एक तरफ फूलों की माला है और दूसरी तरफ मुंह काला हो रहा है। क्या ये जो संकेतिक कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसका एक बड़ा संकेत है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है? और क्या इस पॉलिटिकल मैसेजिंग का विपक्ष को नुकसान होगा? ये जो मुंह काला हुआ है इसका विपक्ष को भविष्य में नुकसान होगा। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है इस तरह की कोशिश करना, इस तरह की शर्त देना अपने आप में एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है?
प्रियंका जी। अमीर जी सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि गौरव भाटिया जी ने हमारे आंकड़े गिनाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, तो उनसे पूछ लीजिए हम कितने में कॉन्टेस्ट करें। उनको बताइए 2019 में मोदी वेव में भी आंध्र प्रदेश में 173 की 173 सीट्स हार गई भाजपा। उनको बताइए कि दिल्ली में 23 साल 24 साल हो गए पैर नहीं रख पा रही भाजपा। उनको बताइए कि पंजाब में 54 पर तो जमानत जब्त हो गई थी। उनको बताइए कि 2012 में उत्तर प्रदेश में 230 जगह पर इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हुए थे। हम हैं 10 साल पुरानी पार्टी, हम अपनी संगठन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमारी टेंशन ना लें। जहां तक अलायंस की बात है अमीर जी, 37% के प्रति अगर 63% इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जीत किसकी है पता है हमें। तो ये पिछली बार तो ये सारे चुनाव हार गए थे जो इस बार जीते हैं, तो इनको बोलिए अपना घमंड थोड़ा ट्यून डाउन कर दें। हार जीत चलती रहती है, और जब हमारी इंडिया अलायंस जब इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेगी तो 37% बनाम 63% होगा। जी जवाब बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के नेता है, प्रवक्ता है। देखिए अभी जी, जिस घटना पे आपने बात की शुरुआत की है कि एक कार्यकर्ता ने अपना चेहरा काला कर लिया, कार्यकर्ता नहीं विधायक है कांग्रेस का, उन्होंने अपना चेहरा काला कर लिया, इस बात से सीधा एक संदेश जनता में जा रहा है कि INDIA के जो लोग हैं वो इस हार से इतने ज़्यादा विचलित हो गए हैं और उनको ये विश्वास हो गया है कि आने वाले दिनों में भी NDA के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी पूरी शक्ति के साथ इस देश की सेवा करने के लिए लोगों का मत प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये इस प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन है, इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा कि आप चूंकि जीत नहीं पाए, आपकी पार्टी वहाँ पे सत्ता में नहीं आ पाई, तो कारण ढूंढना चाहिए कि सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण था, जनता ने क्यों नकार दिया। ना तो उनके पास वहाँ पे मुद्दे थे, ना ही वहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस प्रकार से वहाँ पर आदरणीय कमलनाथ जी ने देश के एक पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी के खिलाफ जिन शब्दों का उपयोग किया था, उससे पता लगता है कि किस प्रकार का इन लोगों क्या सोच है और किस प्रकार से ये अपने साथियों को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा, प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर 67% वोट इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मोदी हार जाएंगे। देखिए कि ऐसी कल्पना करना तो अमित जी कोई बुराई नहीं है जी, बहन कक्कड़ को पूरा अधिकार है कि उस प्रकार की कल्पना करें, पर हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि जब ये इकट्ठे होंगे कैसे, किसके लिए इकट्ठे होंगे? सिर्फ इसलिए कि आदरणीय मोदी जी को सत्ता से हटा दे। आज देश की जनता जानना चाहती है कि इनके पास प्रोग्राम क्या है, नेता कौन है, इनके पास मुद्दे क्या हैं। प्रियंका, सवाल ये होता है आपके पास नेता कौन है, सवाल ये होता है कि एक गारंटी इस देश में चल रही है और वो है मोदी की गारंटी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सांसदों के साथ बैठक में कहा कि मुझे मोदी जी, माननीय मोदी जी नहीं, मोदी को लिए कहिए आप, ये मोदी की गारंटी है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी नाम केवलम इस पर चल रही है सिद्धांतिक रूप से और उसे फायदा भी हो रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए भी चल रहा है। अभी एनडीए के घटक दल हैं, वो कह रहे हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है भाई, और 2024 के अंदर वो बड़ी जीत हासिल करेगा। अमित जी, जनता ने संदेश दे दिया है। अगर इसको INDIA के लोग ना समझे तो ये इन लोगों की ना समझ। आपको ऐसा लग रहा है मुंह काला ऐसे ही हो रहा है, समझ नहीं रहे क्या? आपको लग रहा है भाई ये तो प्रतीक है। प्रियंका कक्कड़। अमीर जी, हम लोग निश्चित तौर पर एक चेहरा भी देंगे, हम लोग निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट्स भी देंगे, निश्चित तौर पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा, हमारे मुद्दे भी सार्वजनिक होंगे। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा ही जनता के मुद्दों पर काम किए हैं। निश्चित तौर पर जो आपको आशंकाएं हैं वो वेल प्लेस्ड है, बट वो सारी की सारी जल्द अश्योर करते हैं आपको जल्द सामने आएंगी। जी, लेकिन ऐसा नहीं है और कि कोई पहली बार है कि इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इंडिया अलायंस के भविष्य पर आपने नहीं, कई बड़े नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े करे हैं। लेकिन फिर बात जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि ये जो मुंह काला कलाई का एक माहौल चल रहा है, अब दिग्विजय सिंह उनका अपने ही विधायक को टीका लगा के उनका मुंह काला कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से ही, लेकिन इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग कितनी खराब है। एक तरफ फूलों का हार, फूलों की माला, दूसरी तरफ मुंह काला। जी देखिए अमीश देवगन जी, कौन किसका मुंह काला? देखिए अमीश देवगन
ब्रजमोहन जी बोलेंगे या मैं बोलूँगा? आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे। मैंने उनका नाम गलत ले लिया था, वो त्रुटि को सुधारा मैंने। हाँ, अमीश देवगन जी, कौन किसका मुंह काला कर रहा है, कौन किसके को मुंह को रंगीन कर रहा है, विषय ये नहीं है। विषय है 2024 में नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ा जाएगा। इसमें 2-3 बातें मैं रखूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पहली बात तो ये है कि दलों के मिलाने से दिल नहीं मिला करते। मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, विपक्षी दल जिनको कहा जा रहा है, उसमें टीएमसी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, और बाकी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो ना कांग्रेस के साथ हैं अभी और ना बीजेपी के साथ हैं। मैं एक सुझाव पहले भी मैं दे चुका हूं, आज आपके नेशनल चैनल पे एक सुझाव देना चाहता हूं उन सभी नेताओं को जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, पहले अपने अपने दिल साफ़ करिए, अपने शिकवे शिकायतें मिटाइए। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को अलग छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी। उसका नतीजा ये आया कि बीजेपी जीती। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी ने गठबंधन किया, मायावती जी को अलग कर दिया, तो योगी जी की सरकार बनी। अगर 2024 में आप वाकई बीजेपी के खिलाफ कोई सशक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं तो कुमारी बहन मायावती जी को साथ लीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी जी को भी साथ लीजिएगा, केसीआर को भी साथ लीजिएगा। इन सब पार्टियों के नेताओं से गंभीरता से चर्चा कीजिएगा। समय बहुत कम है, और अगर आपने केसीआर को साथ लीजिएगा, केसीआर की सरकार निपटा दिया आपने तेलंगाना में। जी ब्रिजमोहन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। जो लोग अभी साथ हैं उनको तो संभाल नहीं पा रहे और नए लोगों को जोड़ने की बात करें, कैसे, किस प्रकार के दुआ स्वप्न में है ये लोग? केसीआर को साथ, ये सपना है आचार्य जी, केसीआर की सरकार गिरवा दी। जो लोग साथ हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप केसीआर को साथ लीजिएगा। एक सेकंड जी अमीश देवगन, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा? भाई नहीं, आप बोलिए। आप सब बात करना, मेरी बात तो सुन लीजिएगा। जी। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को गाली देंगे। मध्य प्रदेश का एपिसोड देखा ही आपने। अखिलेश जी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। अखिलेश जी ने खुद कहा कांग्रेस चालू पार्टी है। अखिलेश जी ने खुद कहा कांग्रेस और भाजपा मिली हुई हैं। तो सवाल उठेगा कि अगर कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो फिर अखिलेश जी इस गठबंधन में क्यों आना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी तक के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणियां की, तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी की जाएगी तो उसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं, प्रियंका जी के लिए क्या क्या कहा, तो भाई हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर हम दिलों को नहीं मिलाएंगे तो दलों को मिलाने पर नरेंद्र मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। और अगर विपक्ष की बात हम करते हैं तो सारा विपक्ष, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को गाली दी छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विरोधी बयान आ चुके हैं तो केसीआर को मिलाने से क्या फायदा, क्या डर है? ममता जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी, ओवैसी को भी मैं कह रहा हूं, कुमारी बहन मायावती जी को भी कह रहा हूं, और अगर ये सब मिलकर के एक होते हैं तभी नरेंद्र मोदी जी से टक्कर दी जा सकती है। अन्यथा 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना संभव नहीं है। जी। लेकिन मुझे गौरव से एक लाइन लेनी पड़ेगी। गौरव, मंशा बिल्कुल क्लियर है कि इस बार मोदी को नहीं आने देना। नेताओं ने यह ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे ओवैसी को साथ लाना पड़े, चाहे मायावती जी को साथ लाना पड़े, केसीआर जिसको अभी चुनाव हराया कांग्रेस ने उसको भी साथ लाना पड़े, लेकिन मोदी नहीं आएगा इस बार। देखिए ऐसा है, मैं भी आपके चैनल पे एक बात बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, जितना दम है घमंडिया के सभी दलों में, एड़ी चोटी का जोर जो लगाना है लगा ले। 2024 में तो जनता तय कर चुकी है, आएंगे मोदी जी ही, और हमारी 350 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अभी पापी आपकी प्रवक्ता बोल रही थी, आपने कभी ऐसा छात्र देखा है? 100% लाता हूं मैं आपको, 2 छात्र बताता हूं। पहला छात्र नरेंद्र मोदी जी 100% मार्क्स जनता के दिल में राज करते हैं,
तीनों प्रदेश हमने बड़े जीते और दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। एक और छात्र है, वो भी 100% लाया है अमीर जी, और आंकड़ा ये कहता है कि करीब 205 सीटें लड़ी जी। पापी आप 205। आपको मालूम है सीटें कितनी जीती? अंडा। लेकिन 100% कैसे आए आप ये सोच रहे होंगे। 100% ऐसे आए कि 205 में जमानत जब्त हो गई। जी जी। और यहां पे बड़े बड़े बोल रही थी कि 33% भाजपा के साथ हैं और हम लोग 67% हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बीजू जनता दल, वाईएसआर, बहुजन समाज पार्टी, बीआरएस, अकाली दल, टीडीपी, एआईयूडीएफ, ये क्या आपके साथ हैं? अरे इनका हाल तो ये है। आचार्य जी ने तो आह्वान कर दिया, मेंढक बिठाने जैसा है। आचार्य जी ने तो आह्वान कर दिया कि सब दलों को साथ लो, तो अकाली दल को भी साथ लो। आचार्य जी, पंजाब में अकाली दल भी तो एक बड़ी फोर्स है। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। एक सेकंड, आपने 1 मिनट अपनी बात को रखा, 1 मिनट अपनी बात को रखा। एक आचार्य जी 10 सेकंड। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, 1 मिनट रख दिया तो 15 सेकंड और दे दिए। आपका इतना बड़ा दिल है, उसमें हमारे लिए इतनी छोटी सी जगह है क्या? मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आचार्य जी। 10 सेकंड में एक सवाल अकाली, जो आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं, जो गौरव भाटिया ने बोला, क्या अकाली दल को भी मौका देगा इंडिया अलायंस? देखिए, लक्ष्य जब बड़ा होता तो छोटे मोटे स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और केसीआर और ममता बनर्जी, उनके रिश्ते कांग्रेस से जैसे रहे हैं इस बीच में सबको पता है। यदि हम उनके तमाम बातों को भुला सकते हैं तो फिर अकाली दल को साथ लेने में क्या दिक्कत है? ये बड़ा है अपने आप में। शिरोमणि अकाली दल को भी कांग्रेस साथ लेने को तैयार है, ये अपने आप में बड़ा है। शिरोमणि अकाली दल को भी साथ लेने को तैयार है, ये अपने आप में बड़ा है। मैं प्रियंका कक्कड़ आपकी बात ऐलान कर रहा हूं। जी, प्रियंका कक्कड़, अब शिरोमणि अकाली दल को भी ले लो, केसीआर को भी ले लो, तभी मोदी को हराया जा सकता है। आर यू रेडी फॉर दिस? मेरे तो दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स, इट इज नॉट इन माई पावर, आई कैन नॉट कमेंट। आचार्य जी को याद नहीं होगा शायद कि अभी शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी के साथ कभी इन कभी आउट चलते रहता है, सो आई कांट कमेंट। बट आई वांट टू अगेन कमेंट गौरव जी की बात पर कि आप हमारा 10 साल पुरानी पार्टी का इतना आंकड़ा जब बार बार बोल रहे हैं तो आप जिक्र बताइए कि आप 2019 में 173 और 173 थप्पड़ खा के आ गए। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी क्या कह रहे हैं आप? प्रियंका जी, यू आर सीनियर मोस्ट लीडर, सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन। वो तो नीतीश कुमार जी का भी मोदी जी के साथ कई बार रहा है, कई बार उनके साथ रहे, कई बार गए। इससे क्या मतलब है? अगर हम बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने को हैं तो छोटी मोटी बातों को भूलना पड़ेगा। यदि हम दूसरी पार्टी के नेताओं की बातों को भुलाना चाहते हैं तो हम अपने जो विरोधी दल हैं ओके, अकाली दल और इंडिया अलायंस के साथ में आएगा, ये बड़ा है अपने आप के अंदर। प्रियंका कक्कड़, रिएक्ट ऑन दिस। अकाली दल तक को ऑफर है अब तो। अकाली दल और आम आदमी पार्टी क्या एक होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा आने वाले दिनों के अंदर। प्रियंका जी, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश जी हाइपोथेटिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे तो हैंड में है ही नहीं ना ये। दिस इज नॉट इन माय पावर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। मैं ऐसे कोई हाइपोथेटिकल आंसर दे दूं? अकाली दल वो बीजेपी के साथ, अभी आपको पता ही है उनकी क्या हिस्ट्री रही है, तो मैं कैसे किसी दूसरी पार्टी के लिए बोल सकती हूँ कुछ भी? आई डोंट नो। आचार्य जी ने एक ब्रॉडर पिक्चर रखी है। देखिए, बीआरएस का समर्थन अखिलेश यादव जी भी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे थे, वो चुनाव हार गए, वो तो बीआरएस को भी साथ लेने की बात कर रहे हैं। उसमें भी मैंने सवाल पूछा। गौरव भाटिया, ये आप गेम समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है पॉलिटिकली? 40 सेकंड गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दिस, देन आई विल कम की राहुल जी के बारे में और प्रियंका जी के बारे में समाजवादी पार्टी ने क्या बोला। लेकिन गौरव भाटिया, फर्स्ट यू, अकाली दल, बीआरएस ऑल टुगेदर। अमीर जी, एक देखिए अमीर जी, आपसे मेरी एक विनती है, आप क्या समझे हैं? पापी आपकी प्रवक्ता को क्या लेडी राहुल गांधी समझे हुए हैं? कितनी मर्यादा में रह के देखिए, उन्होंने अच्छी बात करी। उन्होंने कहा ये मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है भाई, मैं कैसे बता दूं कौन सा दल आएगा कौन सा नहीं आएगा? आप उनसे पापी आपके बारे में तो पूछ सकते हैं, अकाली दल आएगा कि नहीं आप उनसे पूछ रहे हैं? बताइए, अरविंद केजरीवाल को खुद तो इज्जत मिलती नहीं है, आप बेइज्जती सोचिए। मैं आपको बताता हूं, मुंबई की बैठक याद करिए। मुंबई की बैठक में आपको मालूम है, एक ऐसे रावण के जैसे 10 सर होते हैं, ऐसे 10 आप कोशिश करके बिना बदतमीजी और बिना पर्सनल कमेंट्स के बात करने की कोशिश करिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। मैंने कुछ कहा क्या अमीर जी?
आप क्या नाराज हो बदतमीजी गई? का वो पुतला है तस्वीर ऊपर से दिखा- नीचे तक, आपने नहीं अमित कहा। जी, आप तमीज बीच में से ना बात बोले, कीजिए। प्लीज। आप प्लीज, बोले प्लीज। ना लेडी राहुल, आप प्लीज, इंसल्टिंग वे प्लीज, में प्लीज। बोल रहे हैं ना मेरे लीडर के लिए भी, गलत मेरे बात लिए है ये। भी। अमित जी, How much गलत do I बात have to wait? आप इसलिए बुलाते हैं मीस जी, जल गई। ये अपने आप को एक जल गई। सीनियर जल एडवोकेट भून क्यों बुलाते हैं, गई? पता नहीं कैसे बन गए इतनी नहीं, इनकी मेरा वाहियात मेरा language निवेदन होती है, हम मेरा हमेशा ये निवेदन है बात कि सब करते हैं। सम्मानित मेहमान है मेरे लिए और सम्मानपूर्वक बात हो। देश का विपक्ष है और कोई रावण नहीं है। मैं उनसे सम्मान पूर्वक करती हूँ, बट वो अपनी टर्न आते ही बदतमीजी शुरू करते हैं, नहीं, उनको कोई लिहाज नहीं, नहीं है। फिर मैं भी ऐसी करूंगी, चलिए, मैं फिर अपनी बात रख लूं? उनको बोलिए मैं अपनी तमीज बात से रख बात लूं? करें। नहीं, बट अमित जी, मैं क्या कह रहा था? जी जी, तमीज से लेकिन करिएगा, गौरव नहीं तो गौरव फिर गौरव टोकूंगी। देश का सुनिए, विपक्ष अरे है, सुनिए। वो रावण के 10 सर नहीं है, देश के विपक्ष के 10 नेता हैं। आप इस लाइन को पकड़ के रखिए। अच्छा, चलिए अमीर जी, मैं कहता हूं, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। That's लेकिन great, जब great. Thank you, प्रधानमंत्री sir. जी को रावण बुलाया जाता है, सुनिए आपके अमीर शब्द जी, है अभी ही बात हल्के, पूरी आप नहीं कभी हुई। निकालते कभी गुजरात वापस का लेते हैं, चुनाव आपके याद शब्दों का रखिए। मोल इसलिए तो नहीं है। नहीं, गलत था, उस पर भी हमने प्रोग्राम शांत किया था। कराइए। ये देखिए, तू मैं वाली डिबेट मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। ओके प्रियंका, होल्ड ऑन। गौरव बात गुजरात किया। याद करिए। जी जी, हाँ, गुजरात याद करिए। अरविंद केजरीवाल ने चुने हुए प्रधानमंत्री जी को कंस बुलाया था और कहा था कृष्ण हूं मैं, वध करने आया। क्या अरविंद केजरीवाल कान पकड़ के माफी मांगेंगे देश से? जब आप एक चुने हुए नेता के लिए जो हर दिल पे राज करता है ऐसे अपशब्द कहते हो जी, तो ठीक है, लेकिन अगर हम चैनल में उदाहरण दे रहे हैं और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए आप, इन सारे सरों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ही नहीं है। अब ये इनका समन्वय है, आपस के लिए इज्जत ये है। इसीलिए मैं अपनी बात जी, पूरी जी, कर जी, लूं। जी। कह रहा था कि थाली में मेंढक बैठाए जाते हैं ना, ये लोग थाली में मेंढक बैठाते हैं। जी। अगर एक मेंढक बैठाते हैं तो 4 भाग जाते हैं। आई गेट योर और पॉइंट, आई आपस गेट योर में पॉइंट, आई नफरत गेट योर इतनी पॉइंट है गौरव कि भाटिया। कपड़े फाड़ दें। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन इस समय मैं देख लेता हूं ट्वीट मोटरोला फोन से, और मोटरोला फोन से मैं ट्वीट देखता हूं। सिद्धार्थ लिख रहे हैं, देश में अब सिर्फ मोदी की गारंटी चलेगी। सिद्धार्थ ने यह ट्वीट करा है, आप मैजिक वॉल पे देख सकते हैं। और रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद राजस्थान पे बहुत बड़ी खबर। के कारण हत्या करने का आरोप। बरेली में बुर्का पहने एक आदमी के सीसीटीवी वीडियो से हड़कंप मचा। लोग वीडियो में दिख रहे नकाबपोश को शहर में हुई 9 महिलाओं की हत्या के पीछे की वजह मान रहे हैं। बिहार के भोजपुर आरा की एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसमें बदमाश बैंक के अंदर लूटपाट करते नजर आए। पुलिस ने घेराबंदी की, बाद में वो बदमाश फरार हो गए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पुलिस ने एक लड़के की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसे किया। उस पर प्रेम प्रसंग के मामले में अपनी बहन की हत्या का आरोप। बिहार के नालंदा में कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गुआना का सैन्य हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा के पास लापता। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर 5 वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहा था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरफोर्स एयरबेस के लिए ईंधन ले जा रहे टैंकर में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पाकिस्तान में आतंकवादी अब मस्जिदों में नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। आतंकवादियों को घर पर ही नमाज पढ़ने के निर्देश, साथ ही अगले आदेश तक किसी समारोह में जाने पर भी रोक। लास वेगस में नेवादा विश्वविद्यालय में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में घर का माहौल गमगीन। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में किया गया सम्मानित। संसदीय दल की बैठक में पहुंचते ही मोदी के स्वागत में नारेबाजी। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया सांसदों का अभिवादन। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का सांसदों को विकसित भारत यात्रा में जाने का निर्देश। चुनावों में जीत को बताया कार्यकर्ताओं की जीत। रेवंत रेड्डी ने ली तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी भी हुए शामिल।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। समारोह में कांग्रेस के सहयोगी दल के भी कई नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के साथ ही कई विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। भट्टी विक्रमांगमल्लू बने डिप्टी सीएम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी, साथ ही राज्य के विकास के लिए मदद का भरोसा भी जताया। 3 राज्यों के सीएम फेस को लेकर बीजेपी में कवायद तेज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच रात 9 बजे होगी अहम बैठक। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज हो सकती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। वसुंधरा राजे ने मांगा मिलने का वक्त। मध्य प्रदेश में नई सरकार पर सरगर्मी तेज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगा। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए हलचल तेज। नरेंद्र तोमर ने अमित शाह से की मुलाकात और माथुर से मिले महंत बालकनाथ। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद बालकनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तिजारा विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर अपने वायरल वीडियो पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा झुकना भारत की सांस्कृतिक विरासत। वीडियो वायरल होने पर जताया दुख। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मेक इन इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। बहुत जल्द $1 ट्रिलियन का हो जाएगा एक्सपोर्ट। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर भी पेश होगा। जम्मू कश्मीर पर दोनों बिल बुधवार को लोकसभा में पास हो गए। गृह मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब, बोले नेहरू की गलतियों से बना पीओके। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पर दिए बयान पर उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा हमला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पीओके से पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की चिंता करनी चाहिए। बुधवार को इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की खड़गे के घर पर हुई बैठक। कई दलों के नेता हुए शामिल। टीएमसी की तरफ से बैठक में नहीं पहुंचा कोई नेता। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी पहुंचा। भारी संख्या में उनके समर्थक और गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गोगामेड़ी की हत्या के बाद बदमाशों ने हेमराज नाम के शख्स को गोली मारकर लूटी थी स्कूटर। अस्पताल में भर्ती हेमराज ने न्यूज 18 इंडिया को बताया बदमाशों ने एक कार पर भी फायरिंग की थी। गोगामेड़ी की हत्या करने वालों के खिलाफ हेमराज ने दर्ज कराया स्कूटर लूट का केस। वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए हत्यारों ने हेमराज का स्कूटर छीना था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दोस्त अजीत सिंह को वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। वारदात के दौरान गोली लगने से अजीत सिंह हुआ था जख्मी। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा। सुखदेव हत्या मामले में अशोक गहलोत को दी जानकारी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राजस्थान के डीडवाना से एक आदमी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पकड़े गए शख्स पर पुलिस को हत्या करने वालों की मदद करने का शक। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची जयपुर। वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की जांच करेगी दिल्ली पुलिस। सुखदेव हत्याकांड में सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत की तरफ से दर्ज करवाया गया केस। यूएपीए एक्ट हत्या और कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में सुखदेव की पत्नी का आरोप इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद निवर्तमान सीएम गहलोत और डीजीपी राजस्थान ने जानबूझकर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। एसीपी सुडाला श्याम सुंदर राठौर करेंगे मामले की तफ्तीश। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से धरना जो जारी था वो खत्म हो गया। 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी। मेट्रो अस्पताल में हुआ सुखदेव का पोस्टमार्टम। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में श्यामनगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने आरोप लगाया कि उनके पति को सुरक्षा न देकर हत्यारों को सहूलियत देने की आपराधिक साजिश की गई। गोगामेड़ी ने आतंकियों से खतरा होने पर पहले ही आशंका जाहिर की थी। सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में पंजाब कनेक्शन सामने आ रहा है। राजस्थान पुलिस पंजाब की बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा से हत्याकांड के बाबत पूछताछ कर सकती है। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग का नजदीकी है। सुखदेव हत्याकांड के आरोपी रोहित राठौर जयपुर के खातीपुरा इलाके में रह रहा था। हत्याकांड के बाद से घर पर ताला जड़ा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सुखदेव की हत्या का आरोपी रोहित राठौड़ पाकिस्तान जाने के लिए कुछ नाबालिगों के पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहा था। लॉरेंस गैंग के इशारे पर पासपोर्ट बनवाए जाने की आशंका जाहिर की। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि सुखदेव की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को नवीन शेखावत ने एक सामाजिक नेता के लिए मुलाकात करवाई थी। दोनों शूटर्स ने बाद में नवीन की भी हत्या कर दी थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग 3 दिसंबर की थी, लेकिन राजस्थान चुनाव की वजह से इस साजिश को बदलना पड़ा और दोनों शूटर्स ने 5 दिसंबर को इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वक्त ठहराया।
पिछले साल 3 दिसंबर को लॉरेंस गैंग ने राजू ठेहट की हत्या कराई थी। सूत्रों के मुताबिक इसके ठीक 1 साल बाद 3 दिसंबर को सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या का यह प्लान काफी पहले ही बना लिया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया एक और पोस्ट, बदले के लिए सुखदेव की हत्या का दावा। पोस्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के बेहद करीबी थे सुखदेव गोगामेड़ी। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों का 1 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठे करने का दावा। कई संगठनों से इकट्ठा किए गए रुपए सुखदेव के परिवार को दिए जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोगामेड़ी मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बात की और वारदात को लेकर उन्हें पूरी जानकारी दी गई। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या में रोहित गोदारा के खास गुर्गे वीरेंद्र चारण की भूमिका की आशंका। वीरेंद्र चारण पर 1 लाख का इनाम घोषित। सुखदेव हत्याकांड की एनआईए करेगी जांच। जल्द ही गृह मंत्रालय इस बाबत आदेश भी जारी करेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का आरोप। बोले तेलंगाना के सीएम ने बिहार के डीएनए को बताया खराब, जबकि शपथ में शामिल हुआ पूरा परिवार। आज शाम 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 7 दिन के दौरे पर कुर्सियांग पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चाय बागान में मजदूरों महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई ममता बनर्जी। कांग्रेस विधायक कुल सिंह बरैया को दिग्विजय सिंह ने सांकेतिक तौर से काला टीका लगाया और कहा कि मुंह काला करने की जरूरत नहीं। रांची में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेड में मिली नोटों से भरी अलमारी। नोटों की गिनती जारी। 200 करोड़ रुपए की नकदी होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत योजना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर हर भारतीय को बताया विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंची भारत संकल्प यात्रा। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और राजस्थान पर और नए मुख्यमंत्रियों पर यह बड़ी खबर है। जेपी नड्डा से नहीं मिली है अभी तक वसुंधरा राजे। यह मुलाकात लगातार आगे बढ़ रही है, मुलाकात में देरी हो रही है। क्या इसका क्या मायने हैं? शाम 5 बजे होनी थी मुलाकात ये, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से कुछ देर पहले मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान के सीएम पर बहुत बड़ी खबर है, कल सुबह तक ऐलान संभव है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कल सुबह तक ऐलान संभव है, इस समय की बड़ी खबर है। कल सुबह सीएम का ऐलान संभव है राजस्थान पे और कोई नए चेहरे को मिल सकता है मौका। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दोनों में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कल सुबह सीएम का ऐलान हो सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं अगर रजामंदी हो गई तो कल सुबह ऐलान होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, मैं आपको बता दूं। और जेपी नड्डा से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से मिलकर जा चुके हैं। तो बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है अभी। ये इनका कहना है कि बीआरएस को भी शामिल किया जाए, जिसको कांग्रेस ने हराया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ प्रियंका जी हैं और मेरे साथ ब्रिजमोहन जी हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन आचार्य जी, मैं आपके पास आता हूं। आप बीआरएस की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ तो आपका अलायंस था, पहले भी रहा है, अभी भी था, और क्या शुरू हुआ उसका इस बारी। लेकिन क्या सीखा जाएगा उससे, आचार्य जी? नहीं अमीश, समाजवादी पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है और जब जब वो बीजेपी से उनकी लड़ाई हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत कष्टदायक है। और उनके साथ अखिलेश जी बाकायदा मैच देख रहे थे, उन्होंने मंदबुद्धि कहा, तो इसको कैसे हम टॉलरेट करेंगे?
हमारे लीडर को, कांग्रेस पार्टी के लीडर को, सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके बारे में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और समाजवादी पार्टी चाहे कि अगर हम मान लो 3 राज्यों में हार गए हैं, तो समाजवादी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का अहंकार खत्म हो जाएगा, तो भाई 3 राज्यों में हमने तो 40% वोट लिया, आपको कितना % वोट लिया? अगर यही पैमाना माना जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी हार गई है, तो भाई समाजवादी भी हारी है, तो हम आपके लीडरशिप में कैसे काम करेंगे? तो मेरा निवेदन है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देनी है और उनको हराना है, बीजेपी को हटाना चाहते हैं क्षेत्रीय दल, तो कांग्रेस की लीडरशिप में आकर के और खुले दिल से सभी दलों से बात करें। उसमें केसीआर भी शामिल हैं, उसमें बहन मायावती जी भी शामिल है, उसमें अकाली दल को भी शामिल करिएगा, उसमें ओवैसी साहब से भी बात करिएगा। क्यों नहीं बात की जा सकती है? यदि सारे लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो जगन रेड्डी से भी बात करिएगा। क्यों नहीं बात की जाए? फिर सब एक साथ मिलिए ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी जी, अकाली दल, जगन रेड्डी, बीआरएस। ओके, अनुराग भदौरिया बताइए, आप जो आचार्य जी ने बातें बोली, आपको याद आ गई? नहीं, आपको याद आ गई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आचार्य जी एक ही बात को 3 बार बोल चुके हैं, आपने 3 बार उनको मौका दिया और एक ही बात को 3 बार बोला। तो हम लोग के पास भी आ जाते तो कुछ नया हम लोग बोल देते। तो मुझे तो मतलब आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी है। आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी, आप ये कह रहे हैं? बात सुनिए। अरे अब आप बात पकड़ रहे। अरे मैं आचार्य जी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने आचार्य जी ने पहली बार में भी वही शब्द बोले थे, दूसरी बार में भी वही बोले, तीसरी बार में वही बोले। तो फिर हम लोग भी तो थे, तो हमसे पूछ लेते तो मैं पहले ही इस बात का जवाब देता। देखिए, सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो इंडिया गठबंधन है उसमें मजबूत नेता हैं, वो अपनी बात कहते हैं। कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे को बातें कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र के मुद्दे पे होती है, हम सब एक हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूं। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं तो है। लेंगे बहन जी को एनडीए साथ, गठबंधन तो है, तो बीएसपी को साथ लेंगे, कोई मान ही नहीं है। तो बीएसपी और सपा का अलायंस होगा। अरे जो साथ आएगा, मेरे प्रस्ताव जिसको भारतीय जनता पार्टी जो साथ आएंगे वो होंगे। ये फैसला हम आप नहीं करते ना, ये फैसला आचार्य जी का। आचार्य जी तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, उनको भी पता है ये फैसला। जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं? तो पार्टी के निश्चित बड़ा सम्मान कर रहे हैं आप, लोग करते हैं। उनको बोलना, उनको बुलवाना फालतू है, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं। लड़ा रहे हो हमें, मतलब कमाल कर रहे हैं आप क्यों लड़ा रहे हो भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं लड़ा रहा हूँ? अरे मैं उनको क्यों लड़ा रहे? आप मुझे उनसे जबरदस्ती लड़ा रहे हो, आप मुझसे। भदौरिया जी से पूछिए, बोलेंगे मुंह भी काला, भदौरिया जी से पूछिए, 2 सेकंड पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के मुंह काला आप करवा रहे हैं। 2 सेकंड बोलने दीजिए, 2 सेकंड बोलने दीजिए। आप 2 सेकंड में कहां चुप होने वाले? 3 सेकंड कहा। ब्रिजमोहन जी ने कितनी अच्छी बात की है, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। एक बीजेपी प्रवक्ता है जिनकी भाषा शैली देखिए। ब्रिजमोहन जी क्या कहा? आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। एक दूसरे प्रवक्ता है अखिलेश यादव, कमलनाथ, फलाना ढिमका। घमंड किसको है? बीजेपी को। इसको बोलते हैं घमंडिया। ये है घमंडिया जो किसी भी संवैधानिक पद पे रहे। आचार्य जी को भी मौका दूंगा, मैं पहले गौरव भाटिया को दे रहा हूं। आचार्य जी मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले गौरव भाटिया। ठीक है, गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट। कम से कम भाषा की शैली सीख जाए, भाषा की मर्यादा सीख जाए। जी गौरव भाटिया। ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है, देखिए, भाषा की शैली सिखा रहे हैं वो प्रवक्ता जिनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा अजय राय को चिरकुट नेता, राम गोपाल जी ने कहा छुटपुट नेता है कांग्रेसी। अरे अपनी भाषा शैली की और बात कर रहा हूं, कांग्रेस चालू पार्टी है, कैसे बोला जाता है? गौरव शांत थे, घमंड कहां से आता है भाई? अनुराग देखिए, आपने उन पे आरोप लगाया। अमीश जी, ये घमंड कहां से आता है भाई? ये घमंड क्यों है भाई? क्यों आप किसी का सम्मानपूर्वक नाम नहीं ले सकते? गौरव जी आप बोलिए। सब व्यक्तिगत हमले करते हो, क्यों व्यक्तिगत टारगेट करते हो? ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, इनको लगता है कि इस चैनल पे बैठ के और अमीश देवगन जी जैसा एंकर होगा और ये यहाँ पे भी गुंडागर्दी करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अमीश जी जब ये बोलते हैं ना, इनको धारा प्रवाह बोलने दिया करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनके जैसे प्रवक्ता अगर आधा घंटा बैठ जाते हैं किसी चर्चा में,
1 लाख 2 लाख वोट खा जाते हैं सपा के। और ऐसे कांग्रेसी भी कुछ गाली वाली आंटी हैं और भी हैं, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, 1 लाख 2 लाख का नुकसान करके जाएंगे। आपका बॉयकॉट किया था, आपका चैनल नंबर 1, आप नंबर 1, और जनता ने इनको लताड़ दिया। तो इसलिए अभी ये सदमे में है, इनसे कुछ मत कहिए। लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा, आचार्य जी बैठे इसलिए उठाना जरूरी है। कल की चर्चा का विषय था लेकिन आज उठा देता हूं। आप बताइए, गौमूत्र प्रदेशों में भाजपा जीती है, घमंडिया के साथी ने कहा ना। और अभी पापी आपकी प्रवक्ता भाग गई, राजेंद्र गौतम ने कहा मंदिरों में दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, दलितों को पीटा जाता है। आप मुझे बताइए, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और मैं आपको कहता हूं डंके की चोट पे, जब हिंदू सहिष्णु है लेकिन चोट की वोट की चोट देता है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। आप देखिएगा, ये सपा है ना, ये अंडा आएगी। और 2024 में जैसे 2017 1 जनवरी को विद्रोह हुआ था, 2024 में भी सपा में फूट पड़ चुकी है, कलह हो चुकी है। अंदर खाने की बात बता रहा हूं, ये पार्टी फिर से टूटेगी। इसीलिए टूटेगी क्योंकि ये दूसरी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, कोई विचारधारा नहीं है और वंशवाद की उपज है और वंशवाद की उपज ही रहेगी। जी, मैं आचार्य जी का रुख करूंगा, लेकिन आप अनुराग अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, 30 सेकंड में रखिए। और जो आचार्य जी ने कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे थे, हमेशा भी जी आचार्य मेरी तरफ रुख मत करिए, वरना भदौरिया जी को बुरा लग जाएगा। पहले भदौरिया जी की पूरी बात सुन लीजिएगा। आचार्य जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं बीजेपी बड़ा का सम्मान प्रवक्ता किया नहीं हूं, मैं हर व्यक्ति इन्हें का जो फालतू में बुलवा रहे हैं, आदरणीय है, वो उनका तीनों सम्मान बातें करता हूं। रिपीट कर रहे हैं। अरे कमाल का सम्मान किया फालतू में नहीं, मैंने ये नहीं बोला फालतू में नहीं, मैंने कहा कि मुझे तो शोले की मौसी याद आ गई। ऐसा सम्मान भगवान किसी का ना करवाए। आपने बड़ा सम्मान किया है, कुछ उनको गाली सम्मान किसी का ना करे। अभी भी आपका भी सम्मान करते हैं ये। आप आचार्य जी से मुझे क्यों भिड़ा रहे हो भाई? मैं अपनी बात कह लूं। मैं भिड़ा रहा हूं क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मुंह काला कलाई। एक सेकंड मैं आपने बोला आप एक सेकंड अनुराग भाई, आपको वक्त मिल जाएगा। आपने बोला आप भिड़ा रहे हो, ये मैं भिड़वा रहा हूं भाई। एक दूसरे को आप लोगों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो करा, मैंने क्या कहा है इसके अंदर? मुंह काला कलाई विधायक कर रहा है, दिग्विजय सिंह करा रहे हैं, मैं क्या इसमें कहूंगा? कल को बोलेंगे मुंह काला कलाई आप करा रहे हो, मैं थोड़ी करा रहा हूं मुंह काला कलाई। अब मैं बोलूं, किसने करा है मुंह काला? अब हो गया, तो मतलब आप कमाल की बात करते हैं। अब मैं बोल लूं, ये तो एक नॉर्मल, अगर मैं किसी न्यूज़पेपर में काम कर रहा होता, एक तरफ फूलों की मामला, दूसरी तरफ मुंह काला, हेडलाइन है ये कल की। आप कमाल की बात करते हैं और कोई दे देगा अखबार हिंदी का। लेकिन ऐसा अब मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन ये मैं करा रहा हूं। आपने बोला आचार्य जी को कि इनसे 3 बारी फालतू में बुलवा लिया, एक ही बात तो कर रहे हैं ये। आप ही ने बोला ना, मैंने बोला? अरे तो मैं बोल लूं, हो गया ना। मैंने बोला बार बार आप इस शब्द को बोल रहे हो, इसके मतलब आप लड़ाना चाह रहे हो। बार बार आप आचार्य जी को उस्का रहे हो, हमें उस्का रहे हो, लेकिन हम लड़ने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर बाद में हमें जवाब दे। अब आपने बोला आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी 30 सेकंड। अरे मैं बोला ही कहां भाई? आपने बोला आचार्य जी 30 सेकंड। आचार्य जी 30 सेकंड। सारा कहानी आप गा रहे थे, हमसे कह रहे आप। आचार्य जी 30 सेकंड, आचार्य जी बोलेंगे। वैसे अमीश देवगन, इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मैंने कहा वो भदौरिया जी ने सुन लिया और वो समाजवादी पार्टी ने भी सुन लिया। और मैंने तथ्यात्मक बात कही, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में जिन अपशब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि अगर सच में मोदी जी को हराना चाहते हो, सच में बीजेपी को टक्कर देना चाहते हो, फिर सारे लोगों से बात करो, सारे विपक्ष को एक करो, तब जाकर के, वरना मोदी जी को हराना संभव नहीं है। तीसरी बात यह अमीश देवगन जी कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, हम मानते हैं कि हम हारे हैं, हम ये भी मानते हैं कि बुरी तरह हारे हैं, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है हमारा, इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप और क्या चाहते हैं हमसे? आप क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए? अरे भाई, आप जिस तरह से डिबेट करा रहे हैं, अगर हम अपना मुख्यमंत्री तेलंगाना में आज नहीं फैसला करते, कल फैसला नहीं करते, तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज क्या होती? आपकी ब्रेकिंग न्यूज होती कि कांग्रेस में सिर्फ उठौल। अब आप भाजपा के लिए ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलाते कि मुख्यमंत्रियों का फैसला नहीं हो रहा है?
कहो कि बीजेपी में सिर्फ टोवल। लेकिन आप अमीश देवगन जी, मैं बहुत सम्मान के साथ ये कह रहा हूं कि आप भी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हो। आप हो तो बता दो। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड। मैं बोलूं आपके सिर्फ टोवल हो रहा है क्या? आचार्य जी, मैं आपको बताता हूं एक बात, आपको कोई लड़ाता नहीं है, आप लोग खुद ही लड़ रहे हो। आप याद करिए मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था, तब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे और मंच पे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कमलनाथ बोल रहे थे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कपड़े तो तुम्हारे ही फटेंगे। अब आज आप एक बात बताइए, छोटा सा रुमाल है इनके पास, सर्दी बहुत है बाहर अमीश जी, जी वो रुमाल किसको ढकेगा? कपड़ा है नहीं, रुमाल भर का इनके पास कपड़ा है और सबके सब बेशरम है। और एक छोटे से रुमाल से एनडीए का पार्टनर कुछ बोला जा रहा है। ब्रिजमोहन जी, देखिए कि कुल 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए लगभग 90 दिन बचे जी। मैंने पूरी घोषणा देखी पिछले चुनाव की 2019 की, उससे मुझे लगता है कि 90 दिन में चुनाव हो जाएगा। हालत ये है कि आज INDIA अपने साथियों को इकट्ठा करने में लगा है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो कैसे नेताओं को इकट्ठा कर लें। जनता को भूल गए, जनता को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वोटर की जरूरत है, जनता वोट डालेगी, जनता चुनाव जिताएगी। अब मेरी ये समझ भी नहीं आता कि जब तक ये अपने आपस के झगड़े निपटाएंगे तब तक तो चुनाव आ जाएगा। जब तक चुनाव आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आर पार में अब बात होगी सत्य और तथ्य की। संसद में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए और इसमें चर्चा के दौरान लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े इतिहास के पन्ने एक एक कर फिर खुलने लगे। और जाहिर सी बात है, जब जम्मू कश्मीर के विवादित इतिहास का जिक्र होगा तब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र भी जरूर होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने यही किया। लेकिन लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात सदन में रखी। सबसे पहले गृह मंत्री का वो बयान सुनिए। नेहरूवियन ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। और दूसरा, UN के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन कांग्रेस को गृह मंत्री अमित शाह के बयान से इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ब्लंडर शब्द के इस्तेमाल से काफी नाराज हो गई थी। लेकिन यह ब्लंडर शब्द आखिर नेहरू के साथ, पंडित नेहरू के साथ जुड़ा क्यों है? ये नेहरूवियन ब्लंडर आखिर है क्या? इसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बात 22 अक्टूबर 1947 की है व्यूअर्स, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हजारों कबायलियों को भेज दिया था। धीरे धीरे ये कबायली आड़ में पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंट रियासत थी। कबायलियों से बचने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने न सिर्फ कबायलियों और पाकिस्तानी फौज को पीछे ढकेला, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर डाला। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से वो सारे इलाके वापस छीन रही थी जिन पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था। लेकिन तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अचानक सीजफायर का ऐलान कर दिया। नतीजा यह हुआ व्यूअर्स कि पाकिस्तान सेना जहां थी वहीं रुक गई और भारतीय सेना के हाथ सीजफायर के ऐलान से बंध गए थे। इसके बाद पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशन चले गए। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री सरदार पटेल को भी अंधेरे में रखा था, भरोसे में नहीं लिया था, बल्कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह मानते हुए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का फैसला ले लिया। यह भारत के इतिहास का वो काला और कड़वा सच है जिसे ना तो झुटलाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। लेकिन जब भी यह मुद्दा उठता है, नेहरू के ब्लंडर्स को याद किया जाता है, तो ना जाने कांग्रेस ऐसा बर्ताव क्यों करती है, जैसे नाइंसाफी कश्मीरियों के साथ नहीं हुई बल्कि पंडित नेहरू के साथ हो रही है। इतना ही नहीं,
जब मोदी सरकार ने 370 जैसी एक बड़ी ऐतिहासिक भूल का सुधार किया, तब भी तरह तरह के भ्रम फैलाए गए। कहा गया कि कश्मीर में अब खून की नदियां बहा जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी और गृह मंत्री अमित शाह की जबरदस्त प्लानिंग ने 370 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को संभाला, उसका नतीजा है कि कश्मीर में अब विकास के ट्रैक पर वो दौड़ रहा है। पत्थरबाज बिलों में छुप गए हैं, टेररिस्ट या तो पाकिस्तान भाग गए हैं या फिर धोखज में पहुंच रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस देश ने खामियाजा भुगता है जो पंडित नेहरू ने तब भूल करी। तो फिलहाल सत्य और तथ्य में इतना ही।